जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जुड़े हुए गुरु प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम सादर जय गुरुदेव। जैसा कि विदित है, अगले संस्मरण में एक बहन जी ने प्रस्ताव रखा था। संस्मरण तो चल रहा था, गुरु महाराज की नामदानी सन 1952 की मुन्नी देवी उर्फ सरिता बहन का सीरियल चल रहा था, लेकिन बहन जी ने कहा कि 1986-87 के काफिले का आंखों देखा हाल भी साझा किया जाए, तो हमने आज उसी को ले लिया है। सन 1986-87 के काफिले का आंखों देखा हाल। सबसे पहले काफिला निकलने से पहले स्वामी जी महाराज ने संगत को जो आदेश निर्देश दिया काफिले के संबंध में, मैं उसको बताना चाहूँगा। स्वामी जी महाराज ने समस्त देशवासियों को पत्र लिखा काफिला निकलने से पहले। स्वामी जी का यह पत्र है कि समस्त देश के तपस्वी टारधारी तैयार हो जाएं और अब की काफिले में जो 26/12/86 को मथुरा से प्रस्थान कर रहा है, 80 दिनों का 11 प्रांतों में 8,500 किलोमीटर के अंतर्गत, 8,500 कहा गया था लेकिन वो 10,000 किलोमीटर हो गया था, और जिसका समापन 14-15 मार्च 1987 को त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। स्वामी जी ने कहा कि इसमें तन मन और धन तथा अन्य साधनों की यथाशक्ति पूरी शक्ति लगा दें, तन मन धन लगा दें और इस यात्रा के जलवे को देखें। ऐसा जलवा आपने न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। और स्वामी जी महाराज ने संगत को निर्देश दिया कि 500 लोगों पर एक भंडारा, हर जिले का 500 लोगों का भंडारा होगा। अगर 1000 आदमी हो जाते हैं तो 2 भंडारा होगा। और भी व्यवस्था स्वामी जी ने बताई कि 3 भगोना, 1 कढ़ाई और 1 तावा इत्यादि आवश्यक बर्तन हर जिले के लोग खरीद लें। और ये भी साथ ही साथ आदेश दिया स्वामी जी ने कि हर जिले पर 1000 बोरा अनाज की भी व्यवस्था होना है। और ये भी निर्देश दिया स्वामी जी महाराज ने कि नेम प्लेट, सभी साइकिलों व मोटरसाइकिलों पर नेम प्लेट लगी रहेंगी, जो इस प्रकार से होंगी। सबसे पहले ये लिखा होगा तपस्वी टारधारी, नेम प्लेट पर नाम, पता, ग्राम पोस्ट, तहसील, जिला और प्रांत। और स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि अगर तुमने स्त्री का जेवर बेच करके अगर मोटरसाइकिल लिया है या साइकिल लिया है या चौपहिया वाहन लिया है, तो उसको भी आप लिखेंगे कि मैंने जेवर बेच करके और ये मोटरसाइकिल मैंने खरीदी है। अगर तुमने जमीन बेच करके खरीदी है तो उसको लिखना कि मैंने जमीन बेच करके ये साधन मैंने खरीदा है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे चौपहिया हो। और अगर बैंक से कर्जा लेकर के लिया है तो उसको भी लिखिएगा नेम प्लेट पर कि हमने बैंक से कर्जा लेकर के इसको लिया है। जिस प्रकार से लिया होगा उस प्रकार से नेम प्लेट पर लिख देना, ऐसा स्वामी जी का आदेश हो गया था। 26 दिसंबर 1986 से 15 मार्च 1997 तक 80 दिवसीय काफिला यात्रा, ये भी नेम प्लेट पर लिखा होना चाहिए, ऐसा स्वामी महाराज ने बताया। और बताया कि हर वाहन पर झंडा होगा। झंडा कैसा होगा? साइकिल का झंडा तिकोना होगा और 6 इंच का रहेगा, जिस पर जय गुरुदेव दूरदर्शी लिखा रहेगा। जैसा कि सबको मालूम है, ट्रैक्टरों पर 4 झंडे रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने बताया ट्रैक्टरों पर 4 झंडे रहेंगे। हर झंडे की साइज 1 फीट की होगी। ट्रैक्टर पर दूरदर्शी जय गुरुदेव लिखा रहेगा।
गाड़ियों पर भी 1 फीट का झंडा रहेगा। हर जिले के लोग दूरदर्शी रसीदें तुरंत छपवा लें और रजिस्टर भी। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के पैड पर देखो, ये विशेष निर्देश स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के पैड पर कोई काम नहीं होगा। स्वामी जी सिर्फ आशीर्वाद देते चलेंगे और दूरदर्शी का सारा काम तपस्वी टारधारी आम और खास जनता का करते चलेंगे। स्वामी जी जांच करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन स्वामी जी जनता के सुबह शाम बराबर आशीर्वाद देते चलेंगे। और आवश्यक सूचना दिया स्वामी महाराज ने कि इसको याद रखेंगे कि हर जिले के लोग कितने हैं, इसका भी एक लेखा जोखा होना चाहिए। और भोजन भंडारा का सारा सामान हो जिले वाइज, 1000 आदमियों पर 2 भंडारा, फिर बताया स्वामी जी ने, और कूपन की व्यवस्था रहेगी। और एक विशेष आदेश स्वामी महाराज ने दिया कि जो काफिला में चलेंगे, काफिला यात्री 160 रुपया जमा कर देंगे, 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो चलेगा वो जमा कर देगा। स्वामी जी महाराज का यह आदेश था। 2 रुपया रोज के हिसाब से नाश्ते का वो जमा कर देंगे। और आगामी 80 दिवसीय काफिले में ट्राली सहित ट्रैक्टर भी चलेंगे, ऐसा भी आदेश दिया स्वामी जी ने। ऐसा स्वामी जी महाराज का निर्देश है। जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्राली है, उसे जरूर ले चलने की व्यवस्था बनाएंगे। ये आदेश स्वामी जी महाराज का हो गया। और एक काफिला का प्रस्थान मथुरा से हुआ। मथुरा से सीधे दर्शाया गया लखनऊ होते हुए अयोध्या। लेकिन स्वामी जी महाराज की खबर आ गई कि साइकिल वाले तो सब अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो अयोध्या न पहुंचकर एक दिन पहले ही राम सनेही घाट बाराबंकी में पहुंचेंगे सब लोग। तो राम सनेही घाट पर जितने भी चौपहिया मोटरसाइकिलें थीं, सब राम सनेही घाट पर सब पहुंच गईं। एक दिन पहले अयोध्या को 28/12/86 का कार्यक्रम था, लेकिन 27 को ही शाम को राम सनेही घाट पर सभी मोटरसाइकिल वाले पहुंच गए। और स्वामी जी महाराज भी मथुरा से प्रस्थान करके लखनऊ होते हुए राम सनेही घाट पर ही विश्राम किया। स्वामी जी ने जितनी मोटरसाइकिलें और चौपहियां थे, ये राम सनेही घाट पर सब लोग इकट्ठा हो गए। रात्रि को स्वामी जी महाराज भी राम सनेही घाट आ गए। और राम सनेही घाट पर रातों रात स्वामी जी महाराज ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जितनी भी मोटरसाइकिलें यहां से राम सनेही घाट से अयोध्या के लिए चलेंगी, वो सब लोग सुबह 4 बजे निकलेंगी और शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, नंगे होकर के चलेंगे सब लोग। जाड़े का महीना था, बहुत ठंडी गजब की थी। तो भक्ति नम्मा जो नेपाल के नाम से जानी जाती हैं, लोग पूरे भारत के लोग जानते हैं, मथुरा में रहती थीं, वही मेरी ही मोटरसाइकिल पर थी। 3 बछड़े बेच करके, गाय के बछड़े 3 बछड़े बेच करके मैंने मोपेड मोटरसाइकिल टीवीएस खरीदी थी 5,500 में। और उसी पर वो भक्ति नम्मा हमारे मोटरसाइकिल पर टीवीएस मोपेड पर चलती थी। तो जब ये आदेश हो गया कि जितने टाट वाले हैं सब नंगे होकर के चलेंगे, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहेगा, तो भक्ति नम्मा के लिए तो समस्या हो गई, क्योंकि टाट वो भी पहनती थी और टाट वो शशि बहन दीक्षित जी पहनती थी, बरेली वाली। तो हमने कहा अम्मा ऐसा है कि अब आप तो पहने रहो, लेकिन हमारा कपड़ा तुम ले लो सब पूरा। तो टाट सब लोगों ने उतार दिया, कुर्ता पैजामा जो भी था, और सिर्फ 6 इंच की लंगोटी लगी हुई थी। और नंगे बदन स्वामी जी महाराज ने कहा राम सनेही घाट से चलकर और अयोध्या हनुमानगढ़ी होते हुए आपको वहां सरजू तट पर पहुंचना है। ऐसा निर्देश रातों रात स्वामी जी का हो गया। 4 बजे ये काफिला प्रस्थान कर गया वहां से, राम सनेही घाट से, और सभी लोग चले और अयोध्या में हनुमानगढ़ी होते हुए और वहां सरजू पर जहां कार्यक्रम रखा गया था वहीं पर सब लोग पहुंचे। स्वामी महाराज को यह दृश्य दिखाना था कि अयोध्या में जो साधु रहते हैं, महात्मा रहते हैं,
तो हमने भी कुछ साधु बनाया है। गुरु महाराज ने वो दृश्य टाट वालों का अयोध्या में एक नमूना पेश किया। बिल्कुल नागा बैरागा भी उसके सामने फेल थे, जिस तरह से गुरु महाराज ने बना करके काफिले को लेकर के गए वहां। खैर, अयोध्या में जब काफिला पहुंचा तो अयोध्या में सत्संग हुआ। फिर दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने ये हिदायत दी कि देखो, कुछ जरूरी बातें हैं जो भी टाटधारी तपस्वी टाटधारी चल रहे काफिले में, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 80 दिन के लिए कोई मेरे करीब एक भी टाटधारी नहीं आएगा। 80 दिनों तक 21 फुट दूर से लोग हमको प्रणाम करेंगे और हमने इनको रिद्धि सिद्धि दे रखी है। 80 दिन के लिए मैं दे रहा हूं, इसलिए 21 फुट दूर से ही प्रणाम करना, दूसरों का नुकसान मत होने देना, ऐसा स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया। और अयोध्या से जब काफिला चला तो एक गाड़ी, बंद गाड़ी में 5-7 घड़े रखे थे और वो बंद गाड़ी थी, बंद बाड़ी की। और उसमें क्या था क्या नहीं था वो तो हम नहीं जानते हैं। और वो बंद ही गाड़ी पूरे काफिले भर चली, लेकिन आखिर में उसका समापन जो है त्रिवेणी संगम में स्वामी महाराज ने उसका किया था, उसमें तैरा दिया था उन 5-7 घोड़ों को। और जब अयोध्या से काफिला चला बहराइच के लिए तो वहां की दूरी, अयोध्या से बहराइच की दूरी 113 किलोमीटर की थी। 113 किलोमीटर की मंजिल को तय करते हुए काफिला वहां से चला अयोध्या से। लेकिन जब बहराइच पहुंचा तो इतना बड़ा काफिला था, वो 35,000 साइकिलें, 10,000 मोटरसाइकिलें और वो चौपहिया वाहन और वो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह वगैरह बहुत थे। बहराइच जिले में एक झिंगहा घाट है, झिंगहा घाट पर ही गुरु महाराज का पड़ाव था और पुल था, और पुल थोड़ा संकरा था। वहां का शासन प्रशासन बहुत परेशान था। अब हम लोग 4 बजे चले थे अयोध्या से, लेकिन हम लोग रात्रि को 9-10 बजे पहुंचे थे बहराइच। अब समझ लो कितना जाम लग गया था बहराइच में कि पुल को क्रॉस करने में बहुत समय लग गया सबको, पूरे काफिले वालों को। और रात्रि को विश्राम हुआ बहराइच में। सुबह 4 बजे काफिला लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़ा वहां से। तो बहराइच से लखीमपुर खीरी की दूरी 128 किलोमीटर की थी। 128 किलोमीटर की मंजिल को तय करते हुए जब पूरा काफिला लखीमपुर में पहुंचा तो एक जिले में एक भंडारा चल रहा था, उसकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन भंडारा ट्रैक्टर ट्राली से चल रहा था। काफी जिलों के उस समय पर इतने संसाधन जो है मेटाडोर पिकअप के नहीं थे, ट्रैक्टर ट्रालियां ज्यादा थीं। तो हमारे जिले की व्यवस्था ट्रैक्टर ट्राली से की गई थी भंडारे की, उसी में भंडारा चलता था। तो काफिला यात्री पहले पहुंच जाते थे और एक ट्रैक्टर ट्राली बाद में पहुंचता था। तो भंडारा चलाते थे, तब तक लोग सो जाते थे, तो दिन भर के थके रहते थे और शाम को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता था काफिले में। जब यह शिकायत गई स्वामी जी महाराज के पास लखीमपुर में, तो लखीमपुर से फिर काफिला आगे गया पूरनपुर पीलीभीत, और पूरनपुर पीलीभीत से आगे बरेली के लिए चला। फिर शिकायत गई स्वामी महाराज के पास कि लोगों को भोजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, साइकिल वाले भूखे रह जाते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4 जिलों पर एक भंडारा कर दो। पहले एक जिले में एक भंडारा का आदेश दिया था। 500 लोगों पर अगर 1000 आदमी है तो 2 भंडारे का आदेश स्वामी जी ने दिया था। लेकिन 3-4 पड़ाव के बाद स्वामी जी ने कहा कि 4 जिलों पर एक भंडारा चलेगा। अब ये आदेश हो गया। जब 4 जिलों पर भंडारा चलने लगा तो शाम के लिए किसी प्रकार से भोजन मिल जाता था, लेकिन रास्ते के लिए नहीं मिल पाता था, क्योंकि दिन भर साइकिल चलाना पड़ता था, मोटरसाइकिलें चलानी पड़ती थी। तो फिर बरेली ये काफिला पहुंचा, और बरेली पूरनपुर पीलीभीत से बरेली जब काफिला पहुंचा तो शहर के अंदर से गुजर रहा था। तो एक प्रचार की गाड़ी थी, उस पर वो कोई बड़े बाबू कहते थे, उसी जीप पर थे। तो एक इमली का पेड़ था, और इमली के पेड़ में वो गाड़ी पता नहीं कैसे संजोगवश टकरा गई।
दाहिने साइड में इमली का पेड़ था, और जब टकराई तो वो बड़े बाबू जो भी थे उस पर, वो तुरंत उसी जगह पर उनका शरीर छूट गया। पीछे से मैं पहुंचा तो गाड़ी देखा कि आगे का हिस्सा उसमें जो है इमली के पेड़ में टकरा गया था और घटना हो गई थी। फिर जैसे बरेली काफिला क्रॉस करके आगे गया, उस समय पर डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी जो गोरखपुर झुड़िया के रहने वाले थे, स्वामी जी महाराज के आगे अपनी गाड़ी सफेद रंग की जो उनकी मोटरसाइकिल थी, जो 4 साइलेंसर की थी, 4 इंजन थे उसमें, और डॉक्टर विपिन सिंह देसाई ने उसको खरीद कर उस काफिले में चलने के लिए दिया था। 240 किलोमीटर उसकी रफ्तार थी और हवाई जहाज के तेल से वो चलती थी, और दूरदर्शी के वो सचेतक स्वामी जी महाराज ने उनको बनाया था, और समय पर काफिले का कमांडिंग भी उनको सौंपी गई थी। वो कमांडर भी थे पूरे काफिले के। तो स्वामी जी महाराज के गाड़ी के आगे बरेली में डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी ने अपनी गाड़ी बेड़ा लगा दिया, खड़ा कर दिया, जाम कर दिया सड़क को। तो सबसे आगे वही चलते थे, कमांडिंग करते थे डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी, उसके पीछे बुलेट चलती थी, उसके पीछे राजदूत चलती थी, फिर उसके पीछे हीरो होंडा और सुजुकी वगैरह और मोपेड वगैरह चलती थी। जब स्वामी जी महाराज की गाड़ी को घेर लिया डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी ने, और स्वामी जी से कहा कि सरकार, हम कलयुग और सतयुग की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हुए हैं लड़ाई के मैदान में, तो जब हमारी फौज वही खत्म हो जाएगी तो हम लड़ाई लड़ करके क्या करेंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि जब उनका समय पूरा हो गया तो उसमें हम क्या करें। तो डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी ने कहा कि जब आप जानते थे कि उसका समय पूरा होने वाला है तो उनको क्यों काफिले में आने दिया, उनको वहीं पर रोक दिए होते। स्वामी जी महाराज मर्यादा में कुछ न बोले और फिर काफिला आगे को चल पड़ा। काफिला आगे को चला, फिर आगे राष्ट्रीय मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी ने आश्वासन दिया काफिला यात्रियों को कि भाई गोली किसको लगती है, जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, जो साड़ी पहनकर घरों में बैठे रहते हैं उनको गोली नहीं लगती, उसको खरोच भी नहीं लगती, लेकिन जो वो बहादुर सतयुग के सिपाही जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं उन्हीं को गोली लगती है। ऐसा आश्वासन दे करके लोगों को जो है आश्वासन दिया डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी जी ने, और यह काफिला अपनी मंजिल पर बढ़ता चला गया और बरेली से चल करके मुरादाबाद, हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर होते हुए ये हरियाणा में ये काफिला प्रवेश कर गया। अब 4 जिलों पर एक भंडारा चल रहा है इस समय पर, लेकिन फिर भी कमियां रह जाती हैं और इसकी शिकायत भी आगे होगी। हरियाणा में पेहवा, कुरुक्षेत्र, बखाना, जिंद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार होते हुए और वो मंडी, डबवाली, सिरसा होते हुए ये काफिला प्रवेश कर गया राजस्थान में। राजस्थान में जब काफिला पहुंचता है रावतसर, गंगानगर, सरदार शहर, चूरू होते हुए, सुजानगढ़, चूरू होते हुए जब सीकर में काफिला पहुंचता है तो वहां के प्रेमियों ने, सीकर के प्रेमियों ने पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रखी थी और पूरा भरपेट सब पूरे काफिले यात्रियों को पूरी सब्जी खिलवाई थी। ये मुझको पूरी तरह याद है। और सीकर से जयपुर की दूरी उस दिन थोड़ी कम थी और जयपुर में विश्राम भी था एक दिन का। बीच बीच में स्वामी महाराज हल्टिंग भी करते थे एक दिन का, 10-15 दिन पर। तो सीकर से हम लोग नाश्ता करके निकले और रात को भोजन भी वहां पूरी सब्जी खिलवाया था सीकर जिले के प्रेमियों ने। सुबह जब काफिला यात्री सीकर जिले से निकले, जयपुर पहुंचे तो जयपुर में पूरे खाने की व्यवस्था समुचित ढंग से वहां काफिला यात्रियों के लिए की गई थी। सब लोगों को भोजन अच्छी तरीके से मिला और सुबह वहां विश्राम था जयपुर में। फिर स्वामी जी महाराज से शिकायत हुई कि हुजूर, काफिला यात्रियों का पेट पूरी तरह से भर नहीं रहा और खाना अगर मिल जाता है, भोजन मिल भी जाता है रात को, तो दिन का भोजन उनको नहीं मिल पाता है, रास्ते का भोजन नहीं मिल पाता है। तब स्वामी जी महाराज ने तुरंत आदेश दे दिया, पूरे काफिला यात्रियों को हिदायत दे दी डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा जी को कि अब एक राष्ट्रीय भंडारा केवल चलेगा और सारे भंडारे बंद कर दिए जाएं, सभी जिलों के भंडारे बंद कर दिए जाएं। जयपुर से काफिला स्वामी जी महाराज ने एक भंडारा केवल कर दिया, राष्ट्रीय भंडारा, और उसकी व्यवस्था डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा जी को सौंप दी गई
कि इसका संचालन तुम करोगे, दिल्ली का भंडारा संचालन करेगा, ये राष्ट्रीय भंडारा होगा, केवल एक भंडारा चलेगा। तो जब से एक भंडारा स्वामी जी महाराज ने पूरे काफिले में एक भंडारा कर दिया, तब से लोगों को पूरी तरह से भोजन पूरा भरपेट मिलने लगा और रास्ते के लिए भी मोटी मोटी 6 रोटी और मिर्चा और नमक ये रास्ते के लिए मिल जाता था। उस दिन से कभी खाने की कमी नहीं पड़ी। और जैसा कि स्वामी जी महाराज का आदेश था कि 1000 बोरा राशन हर जिले पर व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जो 16 ट्रक नए काफिले में चल रहे थे उस पर पूरा राशन सब लोड था, लकड़ी लोड रहता था, राशन लोड रहता था। जो राशन लोड होता था, बहराइच में जो राशन लोड हुआ वो लखीमपुर में खाली हो गया, लखीमपुर में जो लोड हुआ वो पूरनपुर पीलीभीत में खत्म हो गया, और जो पूरनपुर पीलीभीत में लोड हुआ वो अगले पड़ाव पर खत्म हो गया। इस तरह से लोड होता हुआ और खाली होता हुआ काफिला चल रहा था। 16 ट्रक नए थे वो काफिले में चल रहे थे। इस तरह से चलने लगे, भंडारा केवल एक चलने लगा। रास्ते में फिर स्वामी जी महाराज से ये शिकायत हुई कि हुजूर रोटी साइकिल वाले 2 बार लाइन में लग करके लेते हैं, क्योंकि 1 बजे रात भर हम लोग लाइन में लगते थे। 8 लाइन 10 लाइनें लगती थी भंडारा पर, और सब लोग लाइन से सब लोग भोजन सबको मिलता था खाने के लिए, दाल चावल और रोटी सब्जी, और 6-6 रोटी अलग से मिलती थी रास्ते के लिए, उसी लाइन में मिल जाती थी। तो शिकायत की गई स्वामी जी महाराज से कि कुछ साइकिल वाले 2 बार लाइन लग करके रोटी लेते हैं हुजूर। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जरा कल पता लगाना कि शहर में वो रोटी बेचते तो नहीं है। अरे भाई, जब उन भूखे रह जाएंगे तो रोटी लेंगे ही, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा। तो वो बेचारे चुप हो गए और वापस चले गए। तो लंबी मंजिल थी, 150 160 175 75 किलोमीटर तक दिन का रन था, साइकिल वाले चलाते थे, तो भूख तो लगना स्वाभाविक है। फिर जब जयपुर से काफिला आगे को चला तो जयपुर से फिर सीकर होता हुआ जयपुर होता हुआ, जयपुर में विश्राम हो गया। फिर आगे केकरी अजमेर, बूंदी अजमेर, झालावाड़ होते हुए ये काफिला मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया। ये मध्य प्रदेश में अगर शाहजहांपुर और देवास में जब ये काफिला पहुंचा तो रात को वहां ट्राली 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 भर ट्राली ट्राली भर ट्राली, इतनी बहनें आ गई वहां ट्राली भर भर करके कि उसमें एक भी पुरुष नहीं, सब बहनें, और वो अपना सब साज बाजा सहित आ गई। और स्वामी जी महाराज के मंच के पास जो माइक लगा हुआ था वहां पर सब वो भजन, तरह तरह की भजन निर्गुण सब वो सुनाने लगी, बहुत अच्छे स्वरों में सुनाने लगी। अब वो पूरे के काफिले के लोग सब जो है सुनने में मस्त हो गए। जब 10-11 बज गए तो वो अवस्थी जी ये काफिले में टाटधारी चलते थे, तो रोज का रोज वो कविता बनाते रहते थे पूरे काफिले का, और जितना बनाते थे वो उतना कभी न कभी वो सुना देते थे। तो पूरे काफिले का जहां से चला था, बहराइच से, श्याम सनेही घाट से, पूरा ब्यौरा वो कविता में तब्दील करके लोगों को सुनाया, उन लोगों को रोक दिया, और फिर काफिला यात्रियों को सावधान किया कि अरे भाई, अशोक वाटिका में कहीं मत फंस जाना, आगे मंजिल बहुत है, और सुबह जो है इसको पार करके आगे गुजरात में चलना है। फिर काफिला उसको बंद करवा दिया। काफिला फिर देवास से धार को चला। तो जब धार में स्वामी जी महाराज पहुंचे तब स्वामी महाराज ने बताया कि ये धार नगरी, जो धार है, ये धारा नगरी है, ये राजा भोज की ये धारा नगरी है। और जब उज्जैन पहुंचे स्वामी महाराज तो बताया कि ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है, ये बड़ी धार्मिक नगरी है, ऐसा वो परिचय देते रहते थे। बीच में भी कहीं मध्य प्रदेश है कि कहाँ है, वो एक एलोरा की गुफा जो इतिहास में पढ़ी जाती है, वो भी हम लोगों को एलोरा की गुफा मिली थी। उसमें भी पील करके लोगों ने एलोरा के गुफा का अनुभव किया, देखा। और फिर वहां से धार से झाबुआ होते हुए गुजरात में ये काफिला प्रवेश कर गया। और गुजरात में ये संतरामपुर, पंचमहल, वायड, बनारस, काठा और ओड खेड़ा, बासठ खेड़ा विश्राम, बासठ खेड़ा में तो विश्राम हुआ। फिर आमोद, भरूच, नेत्रंग, भरूच और ब्यारा, सूरत होते हुए ये काफिला महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया।
तो ये महाराष्ट्र में सांकरी धुलिया से चल करके जब 40 गांव जलगांव की चढ़ाई पर जब काफिला होने को हुआ तो रात को ही स्वामी महाराज ने सावधान कर दिया था कि जो ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं वो बड़े बड़े पत्थर अपने ट्रैक्टर पर रखे रहेंगे, क्योंकि चढ़ाई आगे की ज्यादा है 40 गांव की, और पत्थर रखे रहेंगे। मान लिया इंजन बाई चांस गर्म हो जाता है या किसी कारण बस रुकना पड़ता है तो फौरन पत्थर का ओट पीछे लगा देंगे, क्योंकि ढाल ज्यादा है। क्योंकि वो मोपेड हम लोगों की तो चढ़ ही नहीं पा रही थी, इतना चढ़ाई थी 40 गांव में, 40 गांव की के पहले की चढ़ाई। तो 40 गांव जलगांव होते हुए औरंगाबाद, अहमदनगर और धार सतारा होते हुए ये काफिला आपका पहुंच गया मासवट, सतारा, सोलापुर होते हुए। तो सोलापुर जब हम लोग पहुंचे तो सोलापुर में जो एजेंसी टीवीएस की थी, क्योंकि टीवीएस गाड़ियां ज्यादा काफिले में खरीदी गई थी, तो टीवीएस एजेंसी को वहां पहले ही फोन पर सूचना दे दी गई थी कि बाबा जय गुरुदेव का बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, जिसमें टीवीएस मोटरसाइकिलें बहुत ज्यादा तादाद में हैं, उसकी सर्विसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मिस्त्री तैनात कर दिए जाएं। तो हम लोग सोलापुर में जब पहुंचे तो वहां हमने भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी। वहां बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वो लोग बता रहे थे कि हम लोगों को पहले से ही कंपनी की तरफ से फोन आ गया था कि ज्यादा से ज्यादा मिस्त्री इंजीनियर वहां लगा दिए जाएं, क्योंकि काफी टीवीएस मोटरसाइकिलों की यहां जो है सर्विसिंग होनी है। फिर वहां से काफिला निकला सोलापुर से, और सोलापुर से निकल करके ये कर्नाटक में प्रवेश कर गया। तो कर्नाटक में ये गुलबर्गा पड़ता है, गुलबर्गा। तो गुलबर्गा में ये काफिला पहुंचा। गुलबर्गा में स्वामी जी महाराज का सत्संग हुआ, और गुलबर्गा में तो केवल एक कोना पड़ा था इस काफिले में, लेकिन दूसरा राउंड जो काफिले का लिया गया, अब उस झलक को भी थोड़ा मैं बता दूं, हो सकता है ये अवसर आए या ना आए। तो दूसरी राउंड में जब इस काफिले के बाद में जब दूसरा राउंड काफिले का लिया है, अब वो दिन तारीख तो हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब हम लोग पहुंचे गुलबर्गा कर्नाटक, तो पूरा कर्नाटक जितने उस प्रदेश में जितने जिले थे, कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा गुरु महाराज ने जहां कार्यक्रम न किया हो। पूरा कर्नाटक ले लिया गया। और काफिला ये जब पहुंचा मैसूर में, और मैसूर होते हुए जब रंगापट्टनम पहुंचा यह काफिला, तो रंगापट्टनम में पड़ाव एक दिन विश्राम करवाया स्वामी जी ने, क्योंकि बंगलौर जिले के जो जज थे उन्होंने 85 एकड़ जमीन स्वामी जी महाराज को बैनामा करना था उनको, इसलिए वहां पर रंगापट्टनम में स्वामी जी महाराज ने विश्राम दिया। तो बंगलौर के जो जज थे उन्होंने स्वामी जी महाराज से यह प्रार्थना किया कि हुजूर आपके जो भंडारे हैं, जितने भी भंडारे हैं, कोई भी भंडारा नहीं चलेगा, हम अपने भंडारे से सबको भोजन करवाएंगे। ये बंगलौर के जज की इच्छा थी। स्वामी जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अपने भंडारों को स्वामी जी महाराज ने आदेश दे दिया कि वहां अपना भंडारा नहीं चलेगा, या जज साहब अपना भंडारा चलाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं वहां बताना चाहूंगा कि व्यवस्था तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन भोजन नहीं मिल पाया रात को पूर्ण रूप से सबको। बहुत देर तक लगे रहे, लेकिन फिर भी भोजन किया सब लोगों ने, लेकिन पूर्ण रूप से भोजन सही ढंग से सबको नहीं मिल पाया। तो दूसरे दिन स्वामी जी महाराज को ये आदेश देना पड़ा कि नहीं, सब लोग अपने अपने भंडारे चला दो। तो भंडारा फिर स्वामी जी महाराज ने चलाया। और दूसरे दिन जब मैसूर बैनामा करवाने के लिए स्वामी महाराज गए, 85 एकड़ जमीन थी, जिसमें डली का पेड़ था, नारियल का पेड़ था, और गन्ना बहुत गजब का लगा हुआ था। कम से कम 100-125 कुंटल बीघे के हिसाब से, हमारे यहाँ का जो कच्चा बीघा होता है उसके हिसाब से वहां गन्ना, बहुत मोटे मोटे गन्ने लगे हुए थे, और धान भी लगा हुआ था। क्योंकि कावेरी नदी के चपेट में वहां की जमीनें बहुत महंगी रहती हैं। जो कावेरी नदी में पानी, पथरीला पानी, वो झरझर झरझर बह रहा था, और उसी के किनारे में वो 85 एकड़ जमीन थी। और स्वामी जी महाराज के काफिला जाने से पहले बंगलौर के जज साहब ने वहां गुरु महाराज के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था, आश्रम, उसी में गुरु महाराज को विश्राम दिया था। पहले से उनकी पूरी तैयारी थी। तो गुरु महाराज ने जब वहां बैनामा करवाने चले गए, तो गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि भाई तुम लोग चले जाओ आज के दिन, वो टीपू सुल्तान का किला है, उसको देख करके आओ तुम लोग। और वो चले जाना, वहां मैसूर में भी उनका राजमहल है, उस राजमहल को भी देख करके आना। तो अब आदेश जब हो गया तो हम लोग चले। जब हम लोग चले तो वहां की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो हम लोग कुछ पूछे तो कोई बता ही नहीं पाता था। तो क्या करें, लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे किसी तरीके से वहां टीपू सुल्तान का जो किला था वहां भी हम लोग गए,
वहां तमाम उनका सामान रखा हुआ था देखने लायक। और फिर राजमहल को भी हम लोग गए। और दूसरे दिन मैसूर में स्वामी महाराज ने एक पार्क में अपना सत्संग किया। और सत्संग ये दूसरे काफिले की बात मैं बता रहा था। मैं फिर पुनः वापस लौट रहा हूं। अब कर्नाटक से यह काफिला फिर निकल चला आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश जहीराबाद, मेढक, करीमनगर, तंदूर होते हुए ये काफिला फिर पुनः महाराष्ट्र में आ गया। महाराष्ट्र में चंद्रापुर, जाबवर्धा, सापनेर, नागपुर होते हुए ये मध्य प्रदेश में फिर ये काफिला आ गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, कोई भी काफिला यात्री अगर रास्ते में कोई साइकिल खराब हो जाती है, क्योंकि साइकिल के मिस्त्री भी जगह जगह पर रहते थे साथ में, मोटरसाइकिल के भी मिस्त्री जगह जगह पर वो बीच बीच में वो रहते थे। अगर किसी की कोई कारणवश खराब हो जाए तो तुरंत ट्रालियां बीच बीच में लगाई, खाली ट्राली चलती थी कि अगर किसी की मोटरसाइकिल या कोई खराब हो जाए तो तुरंत वो ट्राली में लाद लेते थे। शाम को 10-12 मिस्त्री थे मोटरसाइकिल के, रात को वहीं पर वो ठीक कर देते थे, रिपेयरिंग कर देते थे। ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई थी। और साथ ही साथ जो प्रेस चल रहा था एक ट्रक में, नए ट्रक में, तो उस प्रेस में जिस प्रदेश में पहुंचते थे रातों रात उसी भाषा में वहां पूरे पर्चे, पंपलेट, बैनर सब छप जाते थे रातों रात। और उसी पर्चे को सुबह सुबह सब बांटा जाता था हर जगहों पर। और ये काफिला मध्य प्रदेश से जब चला तो स्वामी जी महाराज ने ये हिदायत दे दी थी कि अगर रास्ते में कोई भटक हो जाए या कोई बात हो जाए, छूट जाओ, तो डायरी तो सबके पास थी अगले पड़ाव की। तो कहा कि तुम गांव में चले जाना, बगल के गांव में चले जाना, और तुम्हारी भाषा अगर वो लोग नहीं समझेंगे तो तुम इशारा कर देना मुंह की तरफ कि कुछ खाने का हमको चाहिए। तो देवियां जो है ना वो तुमको रोटी दे देंगी, ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा। खैर हमारे साथ में एक विश्वनाथ सिंह बड़े भैया गोंडा जिले के थे, वो चल रहे थे काफिले में। तो उन्होंने कहा चलो हम परीक्षा लें आज गांव में जाकर। तो एक गांव में, बगल में गांव था, वो चले गए गांव में। और भाषा तो इनकी समझी नहीं, तो बड़े भैया ने इशारा किया एक बहन जी से, घर में चले गए, बरामदे में चले गए और इशारा किया कि भूख लगी है खाने के लिए, इशारा कर दिया। तो उसने इशारा किया कि बैठ जाओ, बहन जी ने, और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद निकली तो रोटियों का गड्डी, बहुत ऊंची गड्डी रोटी का लगा करके, उसमें चटनी, नमक मिर्चा था, चटनी और अचार भी था, लेकर के बड़े भैया को दे दिया। अब बड़े भैया बड़े असमंजस में पड़ गए कि हमने तो देखो स्वामी जी महाराज की बातों की परीक्षा ले लिया। खैर वो रोटी लेकर के आए और स्वामी महाराज ने कहा था कि रास्ते में अगर कोई तुमको कोई सामान दे तो जय गुरुदेव कह करके फूंक छोड़ देना और उसको ग्रहण कर लेना। तो लेकिन ये आदेश कहां तक जारी था? ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके लिए आदेश था। लेकिन महाराष्ट्र से जब ये मध्य प्रदेश फिर आया और मध्य प्रदेश से जो है छिंदवाड़ा और देहराई, बहर, बालाघाट, बोरला, सामगा, धमतरी होते हुए और पारस गांव और जगदलपुर होते हुए, बस्तर होते हुए जब उड़ीसा में पहुंचने को काफिला हुआ, तब रातों रात स्वामी जी महाराज ने ये निर्देश दे दिया, पूरे काफिले वालों को ये आदेश दे दिया कि देखो, अब तक तो ये आदेश था कि कोई अगर सेवा करना चाहे, काफिले यात्रियों की कोई भी सेवा दे तो उसको फूंक छोड़ करके जय गुरुदेव कह करके ग्रहण कर लेना। लेकिन अब आगे के लिए जो काफिला जहां जा रहा है, उड़ीसा की तरफ जा रहा है, उड़ीसा से ये जाएगा बंगाल की तरफ और फिर आगे बिहार की तरफ, तो वहां आप लोग कोई कुछ भी देगा तो आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा गुरु महाराज का आदेश हो गया। क्योंकि उड़ीसा, कर्नाटक और ये आंध्रा में ये कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी, चाहे पान की दुकान हो, चाहे कोई परचून जनरल स्टोर हो, वहां सूखी मछलियां ये जरूर बिकती थी और अंडे, खास तौर करके ये हर दुकानों पर ये उपलब्ध थे। वहां पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया कि कोई भी कुछ भी दे ग्रहण मत करना, ऐसा आदेश हो गया। तो ये काफिला जब मध्य प्रदेश से निकलकर और उड़ीसा में पहुंचा और उड़ीसा में पापड़हाड़ी, कोरापुर, भवानीपटना, बालगीर, मानसेर, देवगढ़ होते हुए और ये जब बांगरी पीसा पश्चिम बंगाल में जब पहुंचा, पश्चिम बंगाल में ये कलकत्ता के किनारे हो करके
ये मेदिनीपुर खड़गपुर होते हुए जब ये काफिला निकला तो एक गुरु भाई प्रेमी सत्संगी थे, उन्होंने एक ट्रक सामग्री खाने पीने वाली, कोई गुड़ की बनी है शायद, गुड़ की बनी थी, खाने वाली चीज थी, उसको लेकर के पूरा ट्रक वो लोड करके काफिला यात्रियों की सेवा के लिए वो लेकर के चले। लेकिन पश्चिम बंगाल में न तो मेदिनीपुर में किसी सत्संगी ने उसको लिया, न खड़गपुर में लिया, न बांकुरा में लिया, न पुरुलिया में लिया, और धीरे धीरे वो पीछा ट्रक से करते चले आए। सेठ जी वो सत्संगी थे, तो धनबाद में जब बिहार में आए तब स्वामी महाराज के चरणों में गिर गए कि हुजूर मैं 4-5 पड़ावों से मैं पीछा कर रहा हूं, काफिले में चल रहा हूं, लेकिन आपका एक भी सत्संगी, एक भी शिष्य हमारे प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहा है हुजूर। तो तब स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया कि भाई ये देखो ये सत्संगी हैं, ये कलकत्ते के हैं और ये देखो प्रसाद के रूप में ये लाए हैं, इनको ग्रहण कर लो। जब स्वामी जी महाराज का आदेश हुआ तब उसको लोगों ने, प्रेमियों ने उसको ग्रहण किया। और फिर मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, धनबाद, बिहार होते हुए ये काफिला ये डुमरी, गोमाडीह और चंपारण होते हुए औरंगाबाद और मोहनिया, रोहतांग में जब ये काफिला आया, उत्तर प्रदेश के करीब में जब आया, तो आपको मैं एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं कि जब हम लोग पश्चिम बंगाल से होते हुए और जब ये मेदिनीपुर, खड़गपुर, पुरुलिया होते हुए, धनबाद होते हुए जब निकले, तो इतने ही बीच में इतने चीलर, इतने जुए काफिला यात्रियों के पड़ गए। वैसे हम लोग रोज स्नान करते थे, रास्ते में नदियां पड़ती थी, नल पड़ते थे, स्कूल पढ़ते थे, तो स्नान तो हम लोग रोज करते थे, लेकिन यही 5-6 दिनों के अंदर इतने जुए, इतने चीलर पड़ गए कि मैं क्या बताऊं, इतने बड़े बड़े चीलर, जैसे गुजी जैसे चीलर, सफेद सफेद। अब भक्ति नम्मा जब टोपी निकालती हैं अपने सर से, इतने चीलर झपर भर 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 गिरने लगे। हमारे साथ में एक टाटदारी थे, राम दुलारे मौर्य और लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, हमारे साथ साथ में चलते थे पीछे पीछे। अब वो जब अपनी बनियाई निकाले तो भर 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 उस चीलर गिरे, जुए सब उसी में झारे सब। तो ये दृश्य था, हम लोग बहुत परेशान थे। टाट में भी तमाम जुए पड़ गए थे सब। तो खैर गुरु महाराज की दया से अब हम लोग करें तो क्या करें, तो चलते हुए बहुत टाट भी नहीं थे कि इतने हम लोग फूंक दें या जला दें या बदल दें दूसरा या कैसे भी करें। तो अब 3-3 महीने कहीं सिलाने का और नया बनवाने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी दया हुई, मौज हुई, क्या कर्जा लेना देना था वो तो स्वामी जी जाने। लेकिन जब ये मोहनिया, रोहतांग ये काफिला पहुंचा तो वहां एक धोबी स्थान था, उसी के करीब करीब में फिर एक जहां पड़ाव डाला स्वामी जी महाराज ने, वहां एक कुंड था, अग्नि कुंड था। और अग्नि कुंड में इतना गर्म पानी निकल रहा था, बड़ी फोर्स में निकल रहा था। फिर आगे एक तालाब नुमा बनाया गया था, उसी में जाता था पानी, तो कुछ ठंडा हो जाता था। वहां काफिले में जितने दुकानें चलती थीं, जो समोसा बनाने वाली, जलेबी बनाने वाली, ये तमाम साथ में ये दुकानें भी चलती थीं काफी तादाद में। काफिले के साथ में टाटधारी लोग भी रखते थे, जो पड़ाव स्थल पर उसको लगाते थे अपनी अपनी दुकान, स्टोव रखे हुए थे। तो सभी दुकान वालों ने आलू उसी में उबाला था, उसी कुंड में। और जो पानी निकल करके एक तालाब नुमा था, बना हुआ था, उसमें जाता था। तो उसमें हम जितने भी काफिले यात्री थे, सब लोगों ने जाकर के उसी में स्नान किया और उसी में हम लोगों ने सब कपड़ा साफ किया। और उसी दिन गुरु महाराज की दया से वो चीलर जुए थे सब वहीं पर सब खत्म हो गए, बिल्कुल निर्मल पाक साफ होकर के हम लोग वहां से निकले और उत्तर प्रदेश में औराई वाराणसी में हम लोग प्रवेश हो गए। और वाराणसी होते हुए इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, पूर्णाहुति में ये पूरा काफिला पहुंच गया और समय भी आपका पूरा हो गया। लेकिन 2 मिनट 3 मिनट का समय दिया जाए तो और कुछ हम बता दें, क्योंकि पूर्णाहुति हो रही है, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर यह काफिला का समापन हो रहा है और इधर समय भी समाप्त हो रहा है। तो 2-3 मिनट का समय देंगे आप? हाँ बोलिए बोलिए भाई साहब। हाँ, तो त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जब पहुंचा तो हम लोगों ने सबको घर घर पर फोन पहुंच गया था। तो घर से, गांव से बहुत सारी बसें उस समापन में आई थीं। जो सत्संगी नहीं चल पाए थे काफिले में, वो भी पूरे भारत से, हर प्रांतों से सब लोग बसें में, पूरा परिवार आया था। हमारे भी घर के पूरे परिवार, पूरे गांव वाले सब आए थे वहां पर पूर्णाहुति में, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर। तो स्वामी जी महाराज ने जब इसका समापन किया तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो इस काफिले में 13 मौतें हुई हैं,
क्योंकि परिवार के सब लोग गए थे, जो काफिले में चल रहे थे, सबके पूरे परिवार थे वहां पर। स्वामी जी महाराज ने मन से घोषणा किया कि इस काफिले के दौरान 13 मौतें हुई हैं और उन सब को मैंने सत्संगियों के घर में जो है जन्म दिलवा दिया है। अब मेरे सामने सयाने होकर के आ गए तो मैं उनको नामदान दे दूंगा। ऐसा स्वामी जी महाराज ने आश्वासन दिया और स्वामी जी महाराज ने जल लेकर के वहां त्रिवेणी संगम पर यह शपथ लिया। गुरु महाराज ने कहा कि ड्यूटी समझ करके काम करो, जो आदेश दिया जाए आंख बंद करके उसका तुम पालन करो। अब ये जवाब स्वामी जी महाराज दे रहे हैं। हरे राम तिवारी जी जो हमारे जिले के संचालक थे, 4 जिले के, और वो रोडवेज के अधिकारी भी थे और वेद शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। स्वामी जी महाराज उनको बहुत मानते थे। स्वामी जी महाराज ने से हरे राम तिवारी जी ने पूछा था कि हुजूर आप विपरीत दिशा में हम लोगों को क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि तप से राज और राज से नरक मिलता है, तो आप राज की तरफ हम लोगों को क्यों लिए जा रहे हैं? उसी का जवाब स्वामी जी महाराज ने मंच से दिया कि तुम चिंता ना करो, आंख बंद करके जो कहा जाए आदेश का पालन करो। जैसे किसी कारखाने में तुम काम करते हो, फैक्ट्री में काम करते हो, 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी करते हो और ड्यूटी करके फिर घर चले आते हो। और जब घर चले आते हो तो चाहे कारखाने में आग लग जाए या कोई भी कांड हो जाए तो तुमको कोई चिंता नहीं रहती है। इसी तरीके से तुम आंख बंद करके आदेश का पालन करो और मैं इस त्रिवेणी संगम पर मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको फंसने नहीं दूंगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि टाट वालों को जो 80 दिन के लिए मैंने रिद्धि सिद्धि दी थी, वो रिद्धि सिद्धि मैं वापस ले रहा हूं। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसका साझा दूंगा। लेकिन जो वाक्य सिद्धि मैंने दिल्ली में वोट क्लब पर मैंने दिया था टाट वालों की झोली में, वो वाक्य सिद्धि तुम्हारे पास रहेगी। वो मैं नहीं ले रहा हूं, वो तुम्हारे पास रहेगी। उससे तुम काम लेते रहना, वाक्य सिद्धि। लेकिन ये जो रिद्धि सिद्धि मैंने 80 दिनों के लिए दी थी और ये बराबर स्वामी महाराज हर सत्संगों में बराबर दक्षिण भारत में बोलते रहे कि अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, पूरी बात नहीं कह सकते हो मुझसे, तो इन टाट वालों से तुम अपनी बात कह डालो, जो भी हो कह डालो, और जो ये तुमको कह देंगे वो तुमको हो जाएगा। क्योंकि सब लोग तो हमसे मिल नहीं सकते हो, इन टाट वालों को पकड़ना और ये तुम उनसे अपनी बात कहना। ऐसा आश्वासन स्वामी महाराज ने दे करके और काफिले को विदा किया। अब इसी के साथ ये समय आपका पूरा हो रहा है। संक्षेप में मैंने आज साझा किया 1986-87 के जो संस्मरण को। जय गुरुदेव।